Welcome to EduBytes concept-based learning videos. Hello students. Opening a door, kick or stop a ball, riding a bicycle or lifting an object. All these are examples of one thing. इस सब एक्शंस के लिए हमें कुछ अप्लाई करना पड़ता है. That is force. और हमारा आज का टॉपिक है फोर्स. जैसे हमें एक डोर ओपन कर रहा है, उसे पुश करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, क्लोज करना है, पुश करना पड़ेगा. तो एक बेसिक डेफिनेशन मिली हमें, दैट इज पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स. बट ये डेफिनेशन यहीं तक लिमिट नहीं है कि पुश और पुल को ही हम फोर्स नहीं बोलेंगे. और डेली लाइफ के एक्शन लाइक लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, राइडिंग अ बाइसाइकिल जिसमें हम पैडल कर रहे हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह सामान रख रहे हैं. डेली लाइफ में आप अपनी कोई भी अलमीरा ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, ड्रॉर ओपन कर रहे हो, ऑल दीज थिंग्स नीड फोर्स. इस सब में हमें फोर्स चाहिए. अब बात आती है फोर्स क्या क्या कर सकती है. फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी बॉडी, राइट. It can stop the moving body. It can change the speed of a moving body. It can change the direction of a moving body. It can change the shape of a body. Right? Clay को press करा तो shape change होगी. These are the various actions which force can perform. Now tell me one thing. This box is at rest. इस पे क्या कोई force लग रही है? If your answer is no, then you are wrong. इस पे टू फोर्सेस लग रही हैं. वन इज डाउनवर्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. उसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लग रही है नॉर्मल फोर्स. उसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लग रही है नॉर्मल फोर्स. तो जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स है, उन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया. इट मीन्स नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होगी. व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, दैट फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स. और बैलेंस्ड फोर्स कभी भी बैलेंस फोर्स से बॉडी मूव नहीं कर सकती, ना ही मूविंग बॉडी रेस्ट में आ सकती. अगर ये बॉक्स जिसको मैंने पुश करा और ये मूव करने लगा, इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स अनबैलेंस थी. मेरी पुश की फोर्स ने अपोजिंग फोर्स को बैलेंस नहीं किया. नेट फोर्स जीरो नहीं थी. इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज आर नॉट जीरो, दैट इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स. ये अनबैलेंस्ड फोर्स ही है जिससे हम कह सकते हैं हमारी बॉडी मूव कर सकती है और मूविंग बॉडी स्टॉप कर सकती है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड. न्यूटन ने हमें 3 लॉज दिए, जिस सेकंड लॉ से हमें फोर्स का एक फॉर्मूला मिला. ही सेड force is directly proportional to mass of a body, product of mass of a body and acceleration of body. That give force is equal to mass multiply acceleration. फोर्स जो है मास ऑफ बॉडी के और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हुई उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा. हियर m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन. थैंक यू. For more videos, subscribe to our channel.